हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात यहाँ पर होती है, आप सब जानते हैं। वीडियो नंबर 197 लेकर आपके सामने आया हूँ। वीडियो इंस्पायर्ड है शबाना शेख के कमेंट से, जिन्होंने पूछा है कि निम्नचेक प्रोटोकॉल क्या होता है ऑटिज्म एडीएचडी में, ये किस तरह से फ़ायदा कर सकता है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। इंडिया के बाहर से कॉल करना चाहते हैं +91, इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 500, इंडिया के बाहर से आप कंसल्ट करना चाहते हैं 1000 रुपीज़ आपको अकाउंट ट्रांसफ़र देना होता है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी फॉर्म कर लिया है मेंटोर सुनील पेरेंट्स ग्रुप, जिसके अंदर वो पेरेंट्स हैं जो एक तो आपकी परमिशन से वो पेरेंट्स जो परमिट करते हैं कि ग्रुप में ऐड कर लिया जाए, उनको ऐड किया जाता है। दूसरी बात, वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से 6 महीने से थेरेपी ले रहे हैं, मेरे थेरेपी गोल्स ले रहे हैं, और वो अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं नए क्लाइंट्स के साथ। तो आप सब लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं वंस आप थेरेपी गोल स्टार्ट कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात करेंगे निम्नचेक प्रोटोकॉल पे। एक डॉक्टर निम्नचेक थे जिन्होंने ये एक प्रोटोकॉल डेवलप किया, जिसके अकॉर्डिंग उनकी जो फ़िलॉसफी थी वो ये मानते थे कि जो कॉग्निटिव डिसफंक्शंस हैं, यानी जो थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होती है, जो अटेंशन फोकस, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं ऑटिज़म और ADHD में, दोज आर द रिज़ल्ट ऑफ बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, सीबो का नाम वो इसको देते थे, उसकी वजह से ये सब चीज़ें आती हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑलिव ऑयल, फ़िश ऑयल, एक प्रीबायोटिक होता है, इनुलिन, और फिर कुछ ओल्डर पेशेंट्स होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करते हैं रिफेमेक्सिन करके। तो वो अगर ये सब चीज़ों का एक उनको सिस्टम दिया जाए, ये सब चीज़ों की थेरेपी दी जाए, तो इन प्रॉब्लम्स में, ऑटिज़म में, ADHD में फ़ायदा हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात, मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मैं इन सब चीज़ों पर कमेंट करने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो डेफिनेटली एज अ फैमिली मेम्बर, जैसे मैंने बोला ना कि 2 लेवल्स होते हैं, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लेवल पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनल लेवल पर, क्योंकि आपने मुझसे पूछा, एज अ फ्रेंड मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ऐसे कई क्लाइंट से इंटरेक्ट किया है। आप लोग भी शायद इस पर ज़्यादा लाइट डाल सकते हैं, ज़्यादा आप रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने निम्नचेक प्रोटोकॉल लिया है तो आप मुझे बताइए कि आपके बच्चे में क्या डिफरेंस आया। लेकिन सच्चाई यही है कि किसी फ़िश ऑयल से, किसी डाइट से, किसी ऊँटनी के दूध से, या किसी भी ऐसी मेडिसिन या एंटीबायोटिक से ऑटिज़म ADHD में विजिबल डिफरेंसेस आते हुए नहीं देखे गए। और कुछ लोग बात करते थे पीछे GFCF डाइट से। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बिहेवियर कम्युनिकेशन, बिहेवियर थेरेपी के लिए सीधे जाएं, बजाय कि अपने आप को कंफ्यूज करने के, क्योंकि बहुत वक्त आप बिता देते हैं। कोई 6 महीने का आप मेडिसिन लेते हैं, कोई साल का मेडिसिन लेता है, कोई 2 साल का मेडिसिन लेता है, और इस तरह की चीज़ें ले करके अल्टीमेटली आपको स्पीच या कम्युनिकेशन बिहेवियर थेरेपी ही ज्वाइन करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपने क्लाइंट्स को देखा है, उन सब ने ये रिपोर्ट किया है कि इन सब चीज़ों से उनके बच्चों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया, विजिबल सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, और अल्टीमेटली उनको स्पीच बिहेवियर थेरेपी प्लान्स ज्वाइन करने पड़े। हम बार बार कहते हैं कि मदर्स से अच्छा टीचर या थेरेपिस्ट कोई नहीं है। आप मदर्स मुझसे ट्रेनिंग लीजिए, मुझसे वीकली गोल्स लीजिए और अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, उसी से ही सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। एंड वी आर वेरी इकोनॉमिकल टू। लोग थेरेपी सेंटर्स पे आप जा रहे हैं, काफ़ी सारे चार्जेस हो रहे हैं, कोई स्पीच थेरेपी, OT, उसके अलावा बिहेवियर थेरेपी, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस नहीं आ रहे। तो आप खुद कीजिए, हमसे प्लान लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई एश्योर यू बहुत जल्दी से आपकी पूरी फैमिली में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको भी रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच। आप सब भी कमेंट करते रहिए। बाय बाय।